आज है 24 अगस्त दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। सिपाही भर्ती पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, 6 गिरफ्तार। लाख अभ्यर्थियों को न था शामिल, अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। लखनऊ से खबर। सिपाही भर्ती के 60,244 पदों के लिए शुक्रवार से शुरू हुई लिखित परीक्षा में पहले ही दिन करीब 32% अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान महाराजगंज, रायबरेली, आगरा, ललितपुर से 4 अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। गोरखपुर से 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। 61 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने के बाद भी उन्हें परीक्षा देने की छूट तो दी गई, लेकिन बोर्ड आगे इनकी स्क्रूटनी करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजू कृष्णा ने बताया कि पहले दिन परीक्षा कुशल संपन्न हुई। शुक्रवार को 2 पालियों में करीब 9.8 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। अगली खबर, आरक्षण नियमों का पूरी तरह से हो पालन। केशव, लखनऊ से खबर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत सरोवर की देखरेख और सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान देने और ग्राम्य चौपालों को अधिक प्रबल और सफल बनाने के लिए कहा। साथ ही पीएमजीएसवाई की सड़कों को 100% एफडीआर तकनीक पर ही बनाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभाग की उपलब्धियों को लगातार अपलोड करने और पीएमजीएसवाई की अन्य सड़कों के मिलान स्थल को। वहीं बात करेंगे अगली खबर, भाजपाई हताश, बूथ छोड़कर भागे अखिलेश। लखनऊ से खबर। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अब भाजपा के संगी साथ कह रहे हैं कि वे बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे। इसका मतलब साफ है कि ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है, या फिर भाजपा के संगी साथियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रह गया है। अखिलेश ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा के भीतर के गुटों ने एक दूसरे पर विश्वास खो दिया है। इसका एक और पहलू यह भी है कि भाजपा का संगी साथी पक्ष यह दिखाना चाहता है कि हार का कारण वो नहीं था, वो तो अब भी शक्तिशाली है। कमजोर तो भाजपा हुई है। इन दोनों ही परिस्थितियों में यह साबित होता है कि भाजपाइयों ने हार स्वीकार कर ली है। मतलब साफ है कि ये सरकार मानकर चल रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू। दोनों पक्ष न होकर प्रभावित, इन पर फोकस कर हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय। लखनऊ से खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग पर ज्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनाने की नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजन किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित न हो। इस वायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। इस बारे में शासन स्तर पर विभाग के भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस सूची के बनने के बाद जो 6 से 7 हजार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाएगा, इस पर ज्यादा माथापच्ची हो रही है। 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों के समायोजन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसे लेकर शासन व विभाग के स्तर पर। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय नहीं होगा, चिंताजनक। मायावती। लखनऊ से खबर। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि ST/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पुरानी व्यवस्था को बहाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि 21 अगस्त के बाद भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र सरकार इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं है तो यह सोचने वाली बात है। पहले कोर्ट में लचर पैरवी और अब उनको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित होता है कि भाजपा का ST/ST आरक्षण विरोधी रवैया पहले की तरह बरकरार है। वही इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके ईडी गठबंधन की चुप्पी उतनी ही घातक है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, योगी बने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। एक मीडिया समूह के सर्वे में योगी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया।
लखनऊ से खबर, एक मीडिया समूह के मूड ऑफ द नेशनल सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। देश भर में लगभग 1.36 लाख से अधिक लोगों के बीच सर्वे में 33% से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम माना। इस सर्वे में उन्होंने लगातार तीसरी बार देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुना गया है। सर्वे में जनता ने योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा वोट दिए, जबकि स्टालिंग और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, सर्वे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, असम के हिमंता विश्वा शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लोगों ने पसंद किया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने वाले सीएम ने लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। उन्होंने बीते 7.5 साल में रोड कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मिशन मोड में कार्य किया, साथ ही यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने में। वहीं बात करेंगे अगली खबर, दलित पिछड़ों के नाम पर केवल राजनीति कर रहा विपक्ष राज्यभर। लखनऊ से खबर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांगठनिक फैसले लिए गए। पार्टी में बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पार्टी में संगठन को चुस्त करने और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई संगठनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र को 288 सीटों पर 48% उत्तर भारतीय मजबूत दल राजनीतिक रोटी सहते। जब उन्होंने हक देने की बात कही तो 5% हट गए जाते हैं। अधिवेशन में राजमती निषाद लक्ष्मी राजभर को महिला विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बल्ली चौधरी को राष्ट्रीय सचिव, मोहम्मद जुबेर को राष्ट्रीय सचिव, राजू पंडित को राष्ट्रीय सचिव, रितेश राम को दलित मोर्चे प्रदेश अध्यक्ष। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। लखनऊ विशेष संवाददाता, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष के लिए 25 को साक्षात्कार होगा। इसके बाद शिक्षकों के चयन में आएगी तेजी। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है। अध्यक्ष के लिए लगभग 60,000 आवेदन है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार होगा। इसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा। वहीं बात करेंगे अगली खबर, विश्वविद्यालयों पर टैक्स लगाने में मानकों का रखे ध्यान। राज्यपाल वी नगर विकास के पदाधिकारियों के सामंजस्य के लिए स्पेशल सेल बनाने के निर्देश। लखनऊ से खबर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नगर विकास विभाग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों पर लगाए गए करों की समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार टैक्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय व नगर विकास के पदाधिकारियों के सामंजस्य के लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाए जो युक्ति संगत करों का आंकलन कर सके। प्रॉपर्टी टैक्स नियमों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जल कर, सीवर कर, ग्राहक कर आदि के संबंध में नगर विकास विभाग के नियमों को अपडेट और संशोधित किया जाए। नवनिर्मित विवि के बारे में भी सोचा जाए। वही कुलपतियों के ने नगर निगम की ओर से लिए जा रहे कर के सापेक्ष सड़क, सीवर, सफाई व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। जानकारी के अनुसार नगर निगमों की ओर से बकाया होने के कारण भी सीज किया गया। यूक्रेन रूस बिना समय गंवाए संघर्ष के समाधान के लिए करे बात, मोदी। कीव से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन और रूस को अपने संघर्ष का समाधान तलाशने के लिए बिना समय गंवाए तत्काल बातचीत करनी चाहिए। युद्धग्रस्त यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कहा, युद्ध से किसी समय समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। बातचीत और कूटनीति से ही शांति की स्थापना हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युद्ध की विनाशकारी है। मैं अमन का संदेश लेकर आया हूं। युद्ध में भारत का रुख कभी तटस्थ नहीं रहा। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। एजेंसी विदेश में संतुलन, संसदीय सहयोग बढ़ाने और भारत यूक्रेन। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर,
2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस कर रही वोट बैंक का आंकलन। करीब 25 जिलों में बैठक कर रणनीति बना चुके संगठन महासचिव। लखनऊ से खबर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही क्षेत्रवार वोट बैंक का आंकलन किया जा रहा है। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणी में बांट रही है। पहली श्रेणी में करीब 175 सीटें रखी जाएंगी, जिसके पार्टी के प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव अब तक 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इन जिलों में अगले माह से प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन था। महासामाजिक न्याय, शांति, जनगणना और संविधान रक्षा के मुद्दों पर पार्टी को समर्थन मिला। कांग्रेस एक सीट से बढ़कर 6 पर पहुंच गई। अब पार्टी को रणनीति है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर लिया जाए। इसके साथ पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल यादव पश्चिम और पूर्वांचल के करीब 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रद्द किया हसीना का राजकीय पासपोर्ट। पूर्व पीएम के देश छोड़ने के बाद की गई बड़ी कार्रवाई। ढाका से खबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ साथ पूर्व मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने कहा है पूर्व पीएम, उनके सलाहकारों एवं पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों और हाल ही में भंग हुई जातीय संसद के सभी सदस्यों और उनके जीवन साथियों को मिले राजनयिक पासपोर्ट तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट भी उनके कार्यकाल या नियुक्ति की समाप्ति प्रत्यर्पण का खतरा मंडराया। भारतीय वीजा नीति के अनुसार राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिक वीजा मुफ्त प्रवेश और 45 दिनों तक रहने के पात्र हैं। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। मध्य यूपी में होगी आज अच्छी बारिश। लखनऊ से खबर। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में शनिवार को अच्छी बारिश के संकेत हैं। यूपी के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दक्षिण और मध्य इलाकों में अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं शनिवार को यूपी के दक्षिणी बुंदेलखंड व पश्चिम के इलाकों में समेत 20 से ज्यादा जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बंगाल व झारखंड के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के यूपी की ओर खिसकने की वजह से शनिवार को दक्षिण व मध्य यूपी के इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश के संकेत है। प्रदेश के अधिकतर जगहों पर अगले 3-4 दिन रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो शुक्रवार को प्रदेश में मेरठ में सबसे अधिक 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं आगरा में 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।